जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था चैप्टर 2 राज्य और राष्ट्र की आय पर। इसमें हम आपको जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी ये सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय आय की गणना विधि, यानी राष्ट्रीय आय की गणना हम लोग किस आधार पे करते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहिए, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे, बिल्कुल मजा आएगा। आइए देखते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना विधि जानने से पहले एक चक्र जानना जरूरी है आपको। देखिए चक्र क्या होता है, अर्थशास्त्र द्वारा बनाया गया ये चक्र है कि उत्पादन अगर होगा तो आपके पास आय आए, क्या आएगा? आय। और अगर आपके पास आय आएगा तो आप क्या कर पाइएगा? व्यय कर पाइएगा। आज जब व्यय कीजिएगा तो फिर क्या होगा? यानी कहने का मतलब उत्पादन होगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उसको इन्वेस्ट कीजिएगा, इन्वेस्ट कीजिएगा फिर से उत्पादन होगा, फिर उत्पादन होगा, फिर पैसा आएगा, फिर पैसा आएगा, फिर इन्वेस्ट कीजिएगा, फिर उत्पादन। यानी ये चक्र जो है हमेशा क्या है? चलते रहता है। तो इसी चक्र के आधार पे, ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए विधियां मिल जाती है। तो तीन चीजें आपको जरूरी है। पहला, उत्पादन होना चाहिए। जब उत्पादन होगा तो आपके पास आय आएगा। जब आय आएगा आपके पास तो आप व्यय ज्यादा से ज्यादा कर पाइएगा। फिर आप व्यय ज्यादा से ज्यादा कर पाइएगा, फिर उत्पादन होगा, फिर और ज्यादा आय आएगा आपके पास, और ज्यादा आएगा तो और ज्यादा व्यय कीजिएगा, और ज्यादा व्यय कीजिएगा तो और ज्यादा उत्पादन भी आप फिर से कर पाइएगा। ठीक है, तो इसी के आधार पे आय गणना की विधि विधि राष्ट्रीय लिख लीजिए, राष्ट्रीय आय गणना की विधि। इसके लिए तीन गो विधि है। अब देखिए तीन गो, उत्पादन, आय, व्यय। यहां लिखेंगे उत्पादन विधि, दूसरा में लिखेंगे आय विधि, और तीसरा में लिखेंगे व्यय विधि। अब देखिए होता क्या है, अगर राष्ट्रीय आय की गणना देश में एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं से किया जाए तो उसे उत्पादन गणना कहते हैं। ठीक है, आय गणना विधि किसको कहेंगे? तो यदि राष्ट्रीय आय की गणना किसी देश में एक साल के अंतर्गत लोगों की जो आय है उससे किया जाए तो उसको आय गणना विधि कहते हैं। और यदि राष्ट्रीय आय की गणना देश के लोगों द्वारा किए गए वस्तुओं और सेवाओं पर जो खर्च है, जो व्यय है, उसके आधार पर किया जाए तो उसको व्यय गणना विधि कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। यदि राष्ट्रीय आय की गणना देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के आधार पर किया जाए। यानी वस्तुओं और सेवा, जितना भी वस्तु और जितना सेवा का उत्पादन हो रहा है देश में, अगर उस आधार पर किया जाए तो उसको उत्पादन विधि बोलेंगे, उत्पादन गणना विधि। ठीक है, पहला हो गया आपका। अब दूसरा देखिए, इसको बोलते हैं आय विधि। आय क्या होता है देखेंगे, यदि राष्ट्रीय आय यदि राष्ट्रीय आय की गणना देश के लोगों के आय के आधार पर किया जाए। ठीक है, यानी यदि राष्ट्रीय आय की गणना हम लोग देश के लोगों का जो आय है प्रति वर्ष उसके आधार पर करेंगे तो इसको आय विधि बोलेंगे। ठीक है, तो फिर व्यय विधि बोलेंगे। व्यय का मतलब होता है खर्च। ठीक है, तो इसको लिखेंगे यदि
राष्ट्रीय आय की गणना एक वर्ष में लोगों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए व्यय या ब्रैकेट में खर्च के आधार पर दिया जाए। देखिए, तो भी समझ में आ गया कि यदि राष्ट्रीय आय की गणना एक वर्ष में लोगों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए व्यय के आधार पर किया जाए तो उसको व्यय गणना विधि बोलिए। तो 3 विधि एकदम ध्यान से समझिए, एक बार और रिपीट कर रहे हैं। आय उत्पादन विधि, उत्पादन विधि में क्या है कि देश के लोगों द्वारा एक साल में जितना वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसे उत्पादन गणना विधि बोलेंगे। फिर आय गणना विधि, आय गणना विधि मतलब देश के लोगों का, राष्ट्रीय आय की गणना विधि में जब देश के लोगों द्वारा एक साल में जितना आय उत्पन्न किया जाता है यानी जितना आय होता है लोगों का, अगर तो उसके आधार पर करेंगे तो इसको आय गणना विधि कहा जाएगा। और व्यय गणना विधि, यदि एक साल में देश के लोगों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर कितना खर्च किया जा रहा है, अगर इसके आधार पर किया जाए राष्ट्रीय आय की गणना तो ये व्यय गणना विधि कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारे आज का टॉपिक। ये भी टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट ही है, पूछा ही जाता है ये टॉपिक। ये चक्र आप समझिएगा ध्यान से कि उत्पादन होगा तो आय बढ़ेगा, आय होगा तो व्यय होगा, व्यय होगा तो फिर उत्पादन होगा तो और आय बढ़ेगा, फिर और व्यय कर पाएंगे और ज्यादा उत्पन्न होगा। यानी तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तीनों एक चक्र में चला करता है। ठीक है, तो आज के लिए इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो समस्याएं हैं आप अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।